हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिस प्रकार अफगानिस्तान का संबंध अफगानी से है, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया का संबंध किससे होगा। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है आपकी अफगानी, और ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो है आपकी यूरो। यहां पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्टडी प्लान लेकर के आया है। फ्री स्टडी प्लान मतलब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, उन सभी स्पेशल क्लासेस को आप एक कोड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कोड के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो पहले तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है। पूरी प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। क्योंकि मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोगों के सारे एग्जाम देखता हूं, तो मैंने ये कैटेगरी पहले से ही सिलेक्ट कर ली है। आपके सामने ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है फ्री लाइव क्लासेस। तो फ्री लाइव क्लासेस पे हम क्लिक करेंगे। अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस चल रही होंगी, उन सभी लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डाउट सेशन भी होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक, चाहे आपका कोई भी टॉपिक कमजोर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो, सारे टॉपिक से संबंधित यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। सपोज कीजिए आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, तो आपने उनकी लाइव क्लास को, स्पेशल क्लास को सिलेक्ट किया। आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर लिख दिया गया है इंटर कोड। आपको कोड डालना है। कोड डालते ही आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। कोड है तारिक सर्वर 5, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखो, TARIQSARVAR, तारिक सर्वर 5, ये कोड है। जैसे ही आप कोड डालेंगे तो अनलॉक पे क्लिक करना है। देखो, अनलॉक पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये देख लीजिए, अवेसम यू हैव अनलॉक्ड योर स्टडी प्लान फ्री। ठीक है ना। तो सारा जो आपका स्टडी प्लान है वो फ्री आप लोगों का एक्सेस कर लिया गया है, और यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है, उसी प्रकार रोजर फेडरर का संबंध किससे है। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, और रोजर फेडरर जो है ये टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्थान के क्रमांक दिए हुए हैं, जैसे एक्स 24वें स्थान पर, वाई 25वें स्थान पर आता है, और जेड 26वें स्थान पर। जी आता है आपका 7वें स्थान पर। 7वें स्थान पर आता है कि 8वें स्थान पर आता है। जी 7वें पे आता है, एच 8वें पे, और आई 9वें पे। 7 8 9 कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, विपरीत बताना है। देखो, ए का विपरीत जेड दिया, बी का विपरीत वाई, इसी प्रकार के आर का विपरीत क्या होता है? आई। और एस का विपरीत होता है एच। तो आई एच कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, बी सी डी से 9 आया तो आई जे के से क्या आएगा? देखो, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, सबको जोड़ दो, 7 3 4 3 7 2 9। आई 9वें स्थान पर, जे 10वें स्थान पर, और के कौन से स्थान पर आता है? 11वें स्थान पर। 11 और 9 20, और 10 30। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए दोस्तों। देखो, डी ई एफ जी एच, तो अब आई आएगा। ये वाला ऑप्शन हट गए। ठीक है। एस टी यू वी डब्ल्यू, अब उल्टा चल रहा। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर आई आर आएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, ए के बाद सी आया, फिर एफ आया। अब देखो, ए पहले स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, 2 जुड़ गया। फिर एफ छठवें स्थान पर 3 जुड़ा, जे 10वें स्थान पर 4 जुड़ा, ओ 15वें स्थान पर 5 जुड़ा, अब 6 जुड़ेगा, यानी कि 15 में 6 जुड़ा 21, और 21वें स्थान पर आता है यू। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, 124 से 240 आया। देखो, 120 से 120 में 120 जुड़ा तो 240। फिर 240 में 100 जुड़ा तो कितना हो गया? 340। फिर 80 जुड़ा तो 420। फिर 60 जुड़ेगा, और 420 में 60 जुड़ेगा तो 480 होगा। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, 11 का स्क्वायर दिया, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का। ये सभी अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर दिया, क्योंकि 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, और 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राम दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पहले तो आप इसको पूरा सा जूम आउट कर लीजिए। दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ठीक है भैया, 5 किलोमीटर साइकिल चला ली राम ने दक्षिण दिशा में। फिर मुझे कह रहा है कि बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। ठीक है, और यहाँ से दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ गया फिर 5 किलोमीटर गया। अब वह अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? ये मूल स्थान ये है, अब वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये यहाँ की जो दूरी हो जाएगी 5 और 5 कितनी हो गई? 10, और यहाँ की जो दे दी वो दे दी आपकी 5। ठीक है, और ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी, तो कितना हो जाएगा? आप देखो, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125, रूट 125 हो गया। और रूट 125, 25 पंजे 125, 25 बाहर आ जाएगा 5 के रूप में, और 5 अंदर रहेगा, तो 5√5। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। आर्यन जो है इस तरफ मुंह करके खड़ा है पश्चिम की ओर। वह दाईं ओर 90 मीटर मुड़ता है। अब देखो, दायां इसका ये है, यहाँ मुड़ा वो कितना? 90 मीटर, तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। और 20 मीटर चलता है वह दाईं ओर, और यहाँ पर कितना चला वो? 20 मीटर चला। और फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। वहां से फिर वह 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है, और फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर, फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस प्रारंभिक स्थान ये है, और वो अब कहाँ है? यहाँ। तो देखो, उत्तर पश्चिम में है कि नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, यानी कि उस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 126। अब यहाँ पर देखो, ये चतुर्भुज दिया, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, बच्चे पांच पंचभुज दिया, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल अलग है। 127 में देखो कौन सा भिन्न है, जल्दी देख लीजिए। अब देखो, यहाँ पर तीरों की जो दिशा है विपरीत है, यहाँ पर भी विपरीत है, यहाँ पर भी विपरीत है, लेकिन यहाँ पर जो है तीरों की दिशा एक ही दिशा में दिए हुए हैं तीर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल भिन्न है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, उस आकृति का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न है। अब देखो, ये 3D, ये 3D, ये 3D, ये क्या है? 2D में दिया, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरों के समान नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। अब आप सभी लोग जानते हैं बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, बाकी ये सभी महात्मा गांधी ने चलाए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गों की संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 4 वर्ग तो आपके ये हो गए, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। ठीक है, 4 वर्ग गिन लिए, 5, 6, 7, 8, तो 8 वर्ग हमने गिन लिए। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 गिन लिए। और कोई दिख रहा? और कोई नहीं है, बस केवल 12 ही वर्ग हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है दर्पण छवि। दर्पण ये रखा, देखो के उल्टा है, बिल्कुल सीधा बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो के आपका जो है वो बिल्कुल सीधा बन जाएगा, तो के आपका सीधा ये वाले ऑप्शंस में दिया, ये वाले ऑप्शंस में दिया। ठीक है, और भी ऑप्शंस में दिया के सीधा दिया, तो ये वाले ऑप्शंस में ये तो हट ही जाएगा, क्योंकि के जो है वो सबसे मतलब इस तरफ पहुंच जाएगा, तो यानी कि यहाँ आएगा, और ये पहले दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया। जी भी सीधा बन जाएगा, और जी जो सीधा बनेगा वो आगे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जी और के बिल्कुल ठीक दिया तीनों ये ऑप्शंस में। ई जो है बिल्कुल उल्टा पहुंच जाएगा, ई जो है वो आपका उल्टा पहुंच गया। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। और आर जो है वो इस तरीके से बनेगा। अब देखो, आर यहाँ सीधा है, यहाँ पर भी आर सीधा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, केवल पहला ही ऑप्शन बचा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, किसके एट द रेट के विपरीत बताना है, तो एक छोड़ के एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा? डॉलर का साइन। बस ज़्यादा दिमाग लगाओ ही नहीं, क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूँ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देख लो, किसके विपरीत? 8 के विपरीत। देखो, 2 के विपरीत 5,
3 के विपरीत 8, तो 8 के विपरीत क्या हो गया सर 3 हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट। चुटकियों में होंगे अगर आप लोगों ने करा है प्रैक्टिस, वरना फिर भूल जाओ। 6 10 18 34 66। देखो 6 दूनी 12, 2 घड़िया 10, 10 दूनी 20, 2 घड़िया 18, 18 दूनी 36, 2 घड़िया 34, 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, 2 घड़िया 66, 66 दूनी 132 और 132 में से 2 घट गया तो 130। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। 135 वाला देखो, 3 पंजे 15 और 5 ही जुड़ गया तो 20, 20 पंजे 100 और 5 जुड़ गया तो 105, 105 पंजे कितना हो जाएगा आपका 525 और 5 जुड़ गया तो 530 और 530 पंजे कितना हो जाएगा 2650 और 2650 में 5 जुड़ गया तो 2655। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 56 छात्रों की एक कक्षा में राम का शीर्ष से स्थान चौथा है। शीर्ष से चौथा है, राम चौथा। ठीक है, अंत से क्या हो जाएगा? अब देखो 56 में 56 लाने के लिए कितना जोड़ देंगे हम, बताओ कि 56 आ जाए तो किस संख्या में जोड़े? 52 में 4 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, लेकिन एक कॉमन बताया गया है राम का, तो एक बढ़ करके चलेंगे तो 53 हो जाएगा। तो राम का स्थान क्या हो जाएगा 53वां। पहला ऑप्शन करेक्ट। लड़कियों की एक पंक्ति में रानी आगे से 8वें स्थान पर और रेखा पीछे से 7वें स्थान पर। यदि रानी और रेखा के बीच 8 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कुल लड़कियां बताओ। 8 7 15 8 23। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल था। एक कक्षा में राम ऊपर से 18वां है और नीचे से 27वां। जब एक ही व्यक्ति का पूछे तो एक घटा करके चलो, तो इसी में से घटा दो एक ही, चाहे इसमें से घटा दो, किसी से भी घटा दो, या दोनों को जोड़ दो, उसमें से एक घटा दो, बात बराबर में है। 8 से 14 की 4 हासिल आई है, 2 और 2 4, 44वां स्थान हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि वर्ष 2005 का कैलेंडर कौन से वर्ष जो है वो यूज हो जाएगा, यानी कि 2005 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। केवल 10-15 दिन की ही आपका समय बचा हुआ है आपके एग्जाम को। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।